हेलो हाय एवरीवन। मैं आपका इंटरनेशनल कोच कैप्टन अमरीश कुमार अदाना, 18 एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट इन 800 मीटर, क्वालिफाई फॉर ओलंपिक टोक्यो 2021 3000 मीटर स्टीपल चेज। तो दोस्तों, आपके काफ़ी कमेंट्स हैं। आज उन कमेंट्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि आप ये जानना चाहते हैं। कई कमेंट्स ऐसे हैं कि कोच साहब क्या हम मल्टीविटामिन खा सकते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं कि सर प्रोटीन तो हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं कार्बो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसे हैं कि एचबी कैसे बढ़े और हमें क्या खाना चाहिए जो एचबी बढ़ जाए। तो उसके विषय में आज हम बात करेंगे और ये पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे हैं। बार बार आप पूछते हैं और कहते हैं कि मैंने तो बहुत प्रोटीन खाया है सर, मैंने एमवे का लिया है, कोई बोलता है जीएनसी का अच्छा है, यानी मनी कंपनीज, यूनिवेद का भी बहुत अच्छा है, ऐसा बोलते हैं। अच्छे प्रोटीन सभी हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर आवश्यकता क्या है ये सब चीज़ लेने की, जब तक आपको ये पता नहीं है कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है। तो मेरा ये मानना है प्रैक्टिकल, मेरे देश के नौजवानों और एथलीटों या 1600 मीटर के भर्ती वाले एथलीट्स या टीए भर्ती के एथलीट्स जो भी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, वो मल्टीविटामिन्स, कार्बो, प्रोटीन या और इंजेक्शन के पीछे आप पड़े रहते हैं। कृपया करके ऐसा ना करें। अगर आपको प्रोटीन लेना है, आपको कार्बो लेना है, आपको एचबी लेना है, तो किस तरह से आपको लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, इसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। और ये दिखाएंगे कि मेरी एकेडमी में, कैप्टन अमरीश स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी में, किस तरह से प्रोटीन लेने की प्रक्रिया होती है या किस चीज़ को कब ले सकते हैं, ऐसा हम प्रैक्टिकल आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जब हम वर्कआउट करते हैं, ये ज़रूरी है कि हमारी बॉडी थकती है और रिकवरी की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह जब रिकवरी की आवश्यकता होती है तो हम सबसे पहले नेचुरल खाने पे ध्यान देते हैं। अगर हमारा नेचुरल खाना अच्छा होता है तो उससे इसकी पूर्ति हो जाती है, आपकी कार्बो और विटामिन्स की, तो ये सब लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी खाने से पूर्ति नहीं होती है, तो इसका कैसे पता लगे। तो दोस्तों, मैंने अपने एकेडमी के स्टूडेंट्स को देखा, हमने ट्रेनिंग लोड दिया। जब ट्रेनिंग लोड दिया, ये बात सही है कि सभी लोड नहीं ले पाते हैं और फिर भी खूब ले रहे हैं। जब बॉडी में थकान महसूस करते हैं या जोड़ों में दर्द होता है, बॉडी में थकती है, हर जगह दर्द होता है, तो सबको ऐसा लगता है शायद इसमें कैल्शियम की कमी है, प्रोटीन की कमी है। उसके कारण हम चुप प्रोटीन ले लेते हैं किसी को भी बगैर बताए, और वो नुकसानदायक होता है। जैसे मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने कैल्शियम लिया क्योंकि मेरे घुटने के जोड़ों में दर्द था, तो किसी ने कहा कोच साहब आप कैल्शियम की कमी है इसलिए लो। अब हमने चेक कराया तो हमारा कैल्शियम ज़्यादा निकला। तो उससे ये पता लगता है कि हम बिगर टेस्टिंग के अगर कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमारे शरीर नुकसानदायक होता है। इसलिए जब भी आप प्रोटीन लेते हैं, आप कार्बो लेते हैं या आप आयरन लेते हैं या कैल्शियम लेते हैं, तो अपनी पूरी बॉडी का चेकअप कराइए। जब बॉडी का चेकअप हो जाता है और आपका रिजल्ट आता है कि इसमें प्रोटीन की परसेंटेज कमी है या आपकी कैल्शियम की परसेंटेज की कमी है या आपकी आयरन की कमी है या आपकी एचबी की कमी है, जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाता है, तब आप उस चीज़ को लें जिस चीज़ की बॉडी में कमी है। जब आपको ये मालूम हो जाता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की परसेंटेज इतनी है, उसके हिसाब से अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो आपकी बॉडी में फ़ायदा होगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा। सेम कैल्शियम की बात आती है। जब कैल्शियम का आप चेक कराते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आपकी कैल्शियम की परसेंटेज इतनी कम है, उसके हिसाब से आप कैल्शियम ले सकते हैं। अब आता है नंबर एचबी का। जब एचबी आपका कम होता है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई अब एचबी बढ़ाने के लिए हमें कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, जैसे गाजर है या आपका चुकंदर है, इस तरह की चीज़ें हैं, अनार है, बहुत चीज़ें हैं जो आपके एचबी को इंक्रीज करती हैं। तब हमें उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ना जान ना पहचान ना खाने के बारे में जानकारी है और हम प्रोटीन के पीछे पड़े रहते हैं।
तो इसलिए आप प्रोटीन के पीछे ना पड़ें। मेरी एकेडमी में ज़्यादातर बच्चे, सबकी सोच ये थी कि हम प्रोटीन लेंगे और प्रोटीन की कमी है, लेकिन दोस्तों जब मैंने टेस्ट कराया, टेस्ट में ये पता लगा कि प्रोटीन की किसी में कमी है ही नहीं, क्योंकि हम खाना इतना अच्छा देते हैं कि प्रोटीन की पूरी पूर्ति होती है, कार्बो की भी होती है और कैल्शियम की भी होती है। इनकी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं निकली। अब कमी किस चीज़ की निकली? अब देखो दोस्तों, HB में कमी निकली, जो हीमोग्लोबिन है उसमें कमी हुई। अब हीमोग्लोबिन को पूरा करने के लिए हम नेचुरल चीज़ इनको दे रहे हैं, उससे सारी चीज़ पूर्ति हो जाती है। तो आशा करता हूँ जो मैंने बताया आप इसकी तरफ ध्यान देंगे, और जब बॉडी का टेस्ट होता है, टेस्टिंग के बाद ही आप वो चीज़ लें, तभी आपको फायदा होगा, अदरवाइज नुकसान ही होगा। हमें प्रोटीन खाना है क्योंकि बॉडी में कमी है, ये बात सही है। लेकिन आपको ये क्या पता कि आपको प्रोटीन खाना है जब तक आपका टेस्ट ना हो जाए। टेस्ट के बाद आपकी बॉडी का पता लगता है कि मेरी बॉडी में कमी है प्रोटीन की, तब आपको प्रोटीन लेना चाहिए। तो किस तरह मुझे प्रोटीन लेना है, किस तरह से मुझे कार्बो लेना है, और क्या आवश्यकता है कैल्शियम की जो हमें इंजेक्शन लगाते हैं, जरूरी है क्या इसका? बिल्कुल। क्योंकि आपके हड्डी में दर्द हुआ, जोड़ों में दर्द हुआ और आपने सोच लिया कि हमारी कैल्शियम की कमी है, बिगर डॉक्टर की एडवाइस के, बिगर बॉडी की चेक करे हुए। तो मेरी एकेडमी में ऐसा ही था। हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स ये सोचते थे कि बॉडी में दर्द हो रहा है, क्योंकि हमने लोड दिया, लोड देने के बाद पता लगा बॉडी में दर्द है। अब जब दर्द हुआ तो बच्चों का सोचना था, क्योंकि पहले से ही सोच आई है कि प्रोटीन ज़्यादा लो, कैल्शियम के इंजेक्शन लो, ये सारी चीज़ें पहले से आ रही हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है जब तक आपकी बॉडी का टेस्ट ना हो जाए। हमने उनकी बॉडी को टेस्ट किया और टेस्ट होने पर पाया दोस्तों कि उनमें किसी चीज़ की कोई कमी खास नहीं है। अगर वो प्रोटीन महंगे से महंगा प्रोटीन लेते या कैल्शियम के इंजेक्शन लगाते तो उनकी बॉडी में नुकसानदायक था। इसलिए हमने किया अपने एथलीट जो मेरी एकेडमी में है सभी का टेस्ट। टेस्ट के बाद पता लगा कि वो जो लेना चाहते थे वो उनकी बॉडी में कमी है ही नहीं। इसलिए हम दिखाते हैं कैप्टन अमरीश डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के एथलीटों द्वारा कैसे टेस्ट होता है, और टेस्ट के बाद ही हम प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बो या मल्टीविटामिन की इजाज़त देते हैं। तो देखिए हमारा टेस्ट, उसके बाद लेते हैं वो सारी चीज़ जो आपकी आवश्यकता होती है। पूरा देखिए। तो दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कैप्टन अमरीश डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में किस तरह से बच्चों का टेस्ट होता है शानदार तरीके से। और टेस्ट के बाद जब पता लगता है कि हमारी बॉडी में, हमारे एथलीटों की बॉडी में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की आवश्यकता है, तब हम उस चीज़ को अपने खिलाड़ियों को देते हैं। क्योंकि ज़्यादातर खिलाड़ियों का ये मानना है कि हमें प्रोटीन खाना चाहिए, हमें कार्बो खाना चाहिए, हमें मल्टीविटामिन लेने चाहिए। ये सब चीज़ और सभी जगह होती भी है, और अंधविश्वास के भक्त हमारे एथलीट्स ज़्यादा होते हैं। तो हम दिखाएंगे कि हम किस तरह से अपने एथलीट को प्रोटीन, कार्बो और HB बढ़ाने का काम करते हैं और उस पर किस तरह आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब हम ट्रेनिंग कराते हैं तो बच्चे दर्द भी करता है, लोड भी आता है और परेशान भी होते हैं। लेकिन उन सब की जगह ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में कमी है। हमारी बॉडी में जब लोड देते हैं तो बॉडी थकती है। थकने का मतलब नहीं है कि आपकी प्रोटीन की कमी है। इसका पता तो टेस्ट के बाद ही चलेगा। चलो हमने अपने एथलीटों का टेस्ट कराया, टेस्ट कराने के बाद ही पता लगा HB कम है, प्रोटीन थोड़ा कम है या कार्बो कम है। वो टेस्ट के बाद जब पता चलता है तब हमने अप्लाई किया कि जिस चीज़ की कमी केवल वो चीज़ आप लें। बिगर टेस्टिंग के आप सारी चीज़ लेते हैं तो बॉडी में व्यर्थ है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। चलो देख लेते हैं कैप्टन साहब की एकेडमी में किस तरह टेस्ट होता है। आइए अपने बच्चों का टेस्टिंग हम आपको दिखाते हैं और बड़ी शानदार और जानदार तरीके से। मंजीत सिंह हेल्पलाइन में आए हैं। मंजीत सिंह हाँ जैसे मतलब लिखवाना पड़ेगा, क्या चेक करवाना है? हाँ मैदान में जब कर जाओ, मतलब अभी 2 मिनट रुको यार। इनका हुआ जाना नहीं है, 2 मिनट रुको अभी। हाँ यार पूरी रात तो सोए हो। 8 बजे कोई बात नहीं, ट्रेनिंग में कभी कंपटीशन में ऐसे खड़े रहते हैं।
काम करा ओए हो गया Okay, no problem. Take rest. पीछे आ जाना इधर मैदान में Yes, sir. थोड़ा और पीछे दो इधर छोड़ दो मान लिखने के लिए नंबर क्या 8 9 बंधन का मन शायद हो अभी ले लेंगे लिया दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जब हम अपनी बॉडी का टेस्ट कराते हैं तो याद रहे कई ऐसे लैब हैं जो अपनी कंप्यूटर में पहले से ही डाटा फीड करके रखते हैं। जब आप बॉडी का टेस्ट कराने जाते हैं तो कंप्यूटर में फीड करते हैं, डुप्लीकेट रिपोर्ट आपको तुरंत दे देते हैं एक दिन में। तो कृपा करके ऐसे लुटेरों से जो डुप्लीकेट लैब हैं उनसे आप बचेंगे, अपना टेस्ट उसी से कराएंगे जो विश्वास के पात्र है या आपको लगता है ये विश्वास के साथ आपका टेस्ट करेगा। अदरवाइज बहुत लुटेरे बैठे हुए हैं जो आपसे पैसे अच्छे लेते हैं और रिपोर्ट डुप्लीकेट देते हैं। तो जो 420 है उनसे सावधान रहें और अपना टेस्ट किसी अच्छे लैब से ही कराएं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके परफॉर्मेंस में बेस्ट रोल अदा करेगी और आपकी बॉडी को स्वस्थ एंड सुरक्षित रखेगी। इसी के साथ मैं आपका ओलंपियन कोच कैप्टन अमरीश कुमार अधाना अब आपसे विदा लेता हूं। एक अच्छी वीडियो के साथ फिर आऊँगा जैसे भी आपके कमेंट्स होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक।